सवाल आप पूछेंगे कि हम आर्ट्स आखिर क्यों लें। भैया हम आर्ट्स आखिर क्यों ले? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि आपका ही नहीं, पूरे जो भी बच्चे 10 पास आउट करते हैं उनके दिमाग में ये बात आती है। बहुत सारे बच्चे हमसे भी मिलते हैं और एमडी अजमेर हुसैन। सवाल आपका क्या है उनसे? सवाल मेरा है कि आर्ट्स में कौन सा स्कोप अच्छा है जो कि मतलब ज्यादा हाई भी ना हो और लेवल में हो, जैसे टॉपर स्टूडेंट के लिए नहीं, हम लोग स्टूडेंट के लिए। पूछिए। मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं जानना चाहती हूँ कि जो टॉपर बनना चाहते हैं या और कोई भी जो मतलब स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मैं अभी आया हुआ हूँ शाहपुर के एसएस कोचिंग सेंटर में और यहाँ पर सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है। गौतम सर हैं और इनसे आज बच्चे सवाल करेंगे जो भी यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। उसी के बाद लोग तय करते हैं कि आर्ट्स लें या साइंस लें। 10वीं तक तो जिसको जो पढ़ना है, सब हर सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, आर्ट्स भी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जो भी पढ़ना है सारा कुछ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। मगर 10वीं के बाद ये तय किया जाता है कि हम आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे। तो इनसे आज जो यहाँ पर छात्र और छात्राएं इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने आई हैं, ये सवाल लोग करेंगे कि आखिर हम आर्ट्स ही क्यों ले। क्योंकि अभी देखे होंगे कि किस तरह से पेरेंट्स का भी एक दबाव होता है कि नहीं, आर्ट्स नहीं लेना है तो साइंस ही लेना है, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, मगर आर्ट्स नहीं लेना है, आर्ट्स में स्कोप नहीं है और आर्ट्स में क्या क्या है ये भी वो बताएंगे। तो चलिए मैं सवाल स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर छात्रों से और छात्राओं से पूछूंगा कि आप लोग खुद सवाल करिए कि आर्ट्स क्यों ले। क्या नाम है? लक्ष्मी ओझा। सवाल आप पूछेंगे कि हम आर्ट्स आखिर क्यों ले। भैया हम आर्ट्स आखिर क्यों ले? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि आपका ही नहीं, पूरे जो भी बच्चे 10 पास आउट करते हैं उनके दिमाग में ये बात आती है। बहुत सारे बच्चे हमसे भी मिलते हैं और 10 पास करने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो आर्ट्स लेकर के पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन 2-4-10 दिन पढ़ करके उसके बाद से वो कन्वर्ट हो जाते हैं साइंस। बस उनका इसलिए कन्वर्ट हो जाते, इसलिए नहीं कि आर्ट्स खराब सब्जेक्ट है या फिर आर्ट्स में जो भी उनको लग रहा है कि फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो कन्वर्ट होते हैं कि उनको लगता है कि आर्ट्स लेकर के हम जब गांव से निकलते हैं तो लोग ही करते हैं। मतलब गांव के लोग हंसते हैं उनको देख करके कि भाई आर्ट्स ले ले, बड़े बड़े बुड़का तू पाप कर दिया है। तो आर्ट्स लेकर आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में कैरियर नहीं है। आर्ट्स में अभी के समय में, पहले तो बहुत नहीं था, लेकिन अभी के समय में बहुत ज्यादा आपका करियर बन चुका है। जैसे कि आप टीचर का भी एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी टीचर, आप देख सकते हैं जाके सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सबसे ज्यादा जो आपके पूछे जा रहे हैं वो आर्ट्स से हो रहे हैं। दरोगा का आप पेपर दीजिए, आप बीपीएससी का पेपर दीजिए, आप यूपीएससी का, पीसीएस का कोई भी पेपर दीजिएगा, आप खुद देखिएगा जीएस वाले जो भी सेक्शन है उसमें आर्ट्स का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि आर्ट्स जो है वो मतलब आपका कैरियर नहीं बन सकता है। तो बस एक माइंडसेट बनी हुई है और उस माइंडसेट को मतलब तोड़ने की जरूरत है। एक जो रूढ़िवादी सोच बनी हुई है कि आर्ट्स लेकर के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये हटाने की जरूरत है। आर्ट्स लेकर के आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जो दुनिया का सेकंड टफेस्ट पेपर है। मैं खुद यूपीएससी का प्री क्वालिफाइड हूं, तो आर्ट्स का मुझे पता है कि आर्ट्स का उसमें क्या वैल्यू। अगर पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो आप जीएस का पहला पेपर अगर देने के लिए जाते हैं तो फिर कहां से क्वेश्चन आता है। साइंस से तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो आर्ट्स लेकर के आप बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। तो चलिए और एक छात्र हैं, इनसे मैं जानता हूँ, क्या नाम है? एमडी अजमेर हुसैन। सवाल आपका क्या है उनसे? सवाल मेरा है कि आर्ट्स में कौन सा स्कोप अच्छा है जो कि मतलब ज्यादा हाई भी ना हो और लेवल में हो, जैसे टॉपर स्टूडेंट के लिए नहीं, हम लोग स्टूडेंट के लिए। तो चलिए सवाल कर रहे हैं, आपको पता ही है कि आर्ट्स में कौन सा मतलब स्कोप क्या क्या है, बताइए। बोला गया कि आर्ट्स में आप मतलब आप पूछ रहे हैं, सवाल है आपका कि आर्ट्स लेके हम क्या कर सकते हैं जो टॉपर स्टूडेंट ना करे, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी हो। हम बोल रहे हैं कि ये जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो एवरेज से लेके या फिर लोअर एवरेज से लेके टॉपर सबके लिए होते हैं। आप अच्छा एवरेज स्टूडेंट है, आपको लगता है, आप कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी 12 फेल, अब उसमें जो लड़का होता है वो 12 क्लास में फेल हो चुका होता है और वो आईपीएस बन गया है। यानी आप खुद को एवरेज क्यों मान रहे हैं? मतलब एवरेज इसलिए आप मान रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि हम अभी तक बेहतर मार्क्स नहीं लाए हैं, इसलिए लगता है क्योंकि आप अभी तक शायद बेहतर ना पढ़े हो।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अभी तक आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा ना हो, अभी तक आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं ला रहे हैं, तो आगे भी नहीं लाएँगे। क्योंकि आगे आप क्या करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप आगे कितना मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। या फिर ये अब रही बात कि करियर किस फ़ील्ड में है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये पहले के ज़माने में जब फ़ोन अवेलेबल नहीं था आप सबके पास, तो पता होता था कि सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब देना होता है, उसी में आर्ट्स का सब्जेक्ट है। हम बता रहे हैं कि अभी बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम छोड़िएगा, बहुत सारा ऐसा फ़ील्ड है जिसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट काम आते हैं। अभी आप यहाँ से आर्ट्स 12th क्लास तक करने के बाद आप आगे जाइएगा तो इतने सारे डाइवर्सिफ़ाइड मतलब फ़ील्ड्स हैं। बहुत सारा पहले तो मीडिया वाले जो लोग होते हैं उनका भी आर्ट्स से सब्जेक्ट से आता है। उसके बाद हिस्ट्री का मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कीजिएगा तो आप टीचर बनिए, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर बनिएगा। उसके अलावा भी बहुत सारा सेक्टर है जैसे आर्कियोलॉजी हो गया, फिर मतलब आजकल बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे फिर आर्ट्स के बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया, कल्चर के से रिलेटेड बहुत सारे मतलब नए-नए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आजकल इतने सारे डाइवर्सिफ़ाइड फ़ील्ड हैं और मैक्सिमम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं कि आप यहाँ से आगे बढ़ने के बाद 12th क्लास के बाद आपके पास इतने ऑप्शन होंगे कि आप परेशान हो जाइए ये चुनने में कि हम क्या करें। लेकिन ये सोचना कि आर्ट्स करने के बाद मेरे पास स्कोप की कमी है, करियर की कमी है, तो ये सबसे बड़ी नासमझी है। आपको ये समझाने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। आज तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे मतलब कुछ भी आपको जानना हो कि मतलब किस-किस फ़ील्ड में स्कोप है, इसके बाद 10th करने के बाद 12th करने के बाद आर्ट्स में, आपके पास मैक्सिमम चीज़ है। आज मतलब हर चीज़ में कहीं होटल मैनेजमेंट का काम हो गया, टीचिंग का काम हो गया, मीडिया हो गया, फिर स्कूल के टीचर हो गए। किसी भी फ़ील्ड में आप जाइएगा तो इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको ये नहीं है कि कम होने वाला है। आपके स्कोप बढ़ते जाएँगे तो ये अगर आप इसलिए आर्ट्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्कोप नहीं है, तो ये सबसे बड़ी नासमझी होगी। इसलिए अगर आप इस वजह से साइंस ले रहे हैं कि सिर्फ़ साइंस में स्कोप है, तो ये मुझे नहीं लगता कि एक बेहतर आपका चुनाव होगा। और आप करिएगा। हाँ, पूछिए। मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं जानना चाहती हूँ कि जो टॉपर बनना चाहते हैं या और कोई भी जो मतलब स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं, वो अपनी पढ़ाई कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें? इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ भैया से। तो बताइए ये सवाल इनका ये है कि टॉपर बनना चाहते हैं और तैयारी चलिए, कैसे करें? चलिए हमारे साथ अभी टॉपर्स बनने की जो बात रही तो मैं अभी सामने जिनको खड़ा किया हूँ कि पिछला पूरा भोजपुर जिला के ये टॉपर हैं। देखिए मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ, प्री जो भी मैं निकाला हूँ, लेकिन आपके सामने अभी टॉपर्स हैं, इसका जवाब ये बेहतर दे पाएंगे क्योंकि पिछला 2023 के ये टॉपर रहे थे। क्या मतलब किस तरह से इन्होंने तैयारी किया था, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी उनको शेयर करेंगे ताकि उनको पता चल सके कि कैसे टॉपर बना जा सकता है। देखिए, बात जब टॉपर्स की आ रही है कि आप टॉप कैसे करेंगे? 12th क्लास में सबको है कि 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो टॉप करना है और जब आपको सामने लगता है कि हाँ, कोई ऐसा है जो मतलब कुछ लेवल तक गया हुआ है मतलब हम नहीं बोल रहे हैं कि टॉपर कहाँ तक हैं, आप जिला में हैं, स्टेट में हैं या फिर अपने गाँव के लिए। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि हाँ, जो सामने खड़ा है वो कुछ हद तक अच्छे नंबर लाया होगा। तो हम इस तरीके से हम बोल पा रहे हैं कि कुछ आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको लगता है कि हम 20 घंटे पढ़े होंगे, 10 घंटे पढ़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 12th क्लास में बस सिंसियर होके यहाँ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसका जो एनसीईआरटी बुक है, उसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से अगर कर पाएँ और उसके बाद अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आंसर राइटिंग जब टीचर समझा रहे हैं, जब बता रहे हैं कि कैसे आंसर लिखा जाता है, अगर उस चीज़ को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। आप फिर पिछले आप पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, सर्विस करा रहे हैं, उसके बाद आप खुद भी पढ़िएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप पिछले साल का पेपर देखिएगा, पिछले साल 2-3 साल का पेपर देखिएगा, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व करने की। आपको पता चल जाएगा कि जो हम पढ़े हैं उसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है उसमें से। जितना भी पढ़े हैं सिर्फ़ उसी में से क्वेश्चन आता है और उसमें भी आपको करना कितना है 50% जितना क्वेश्चन आ रहा है। तो आप जो बेस्ट 50% आपको आता है उसमें से, आप सिर्फ़ वही सवाल कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि हम 90 क्या मतलब हम भी टॉप कर सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम खुद यहाँ पे खड़े हैं तो हम कहीं से तो कोचिंग भी ज़्यादा नहीं लिए थे, खुद से पढ़े हुए हैं और खुद से पढ़ने के बाद हालाँकि अगर गाइडेंस मिलता तो हो सकता है उससे भी बेहतर आता है। तो अगर आपके पास वो गाइडेंस पहले से ही अवेलेबल है और उसके बाद आपको पता होना चाहिए देखिए क्या है 12 क्लास का बुक एक लिमिटेड सिलेबस है। उसी सिलेबस को क्या पढ़ना आप 3 से 4 सब्जेक्ट होंगे। मतलब हिंदी 5 सब्जेक्ट है मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश और जो आप 3 2 सब्जेक्ट में लेते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और उसमें आप अगर डेली
2 घंटा 1 घंटे भी एक सब्जेक्ट को दीजिएगा तो आप 5 घंटे दे रहे हैं पढ़ने के लिए। कोचिंग के अलावा अगर आप 5 घंटे घर पे पढ़ रहे हैं, सिंसियर होके जो समझाया जा रहा है इस चीज़ को आप घर पे पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि हम पिछले साल का क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें से हम बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम खुद एग्ज़ाम देने से पहले हम घर पे बोले थे कि 90 प्लस आएगा मेरा। अब एग्ज़ाम देने से पहले अगर कोई ये बोलता है कि मेरा 90 प्लस आएगा, इसका मतलब कि ज़रूर वो जानता है कि क्वेश्चन सॉल्व किया है। हम क्या किए थे कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लास्ट 1 महीने में जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर थे, कहीं फ़ोन पे भी अवेलेबल था या फिर कहीं पिछले किताब मिल रहे कुछ मतलब टारगेट का कुछ क्वेश्चन पेपर आता हो तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। हम उसमें से जब क्वेश्चन लगा रहे थे तो हम देख रहे थे कि 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में आसानी से, मतलब 2-2.5 घंटे में भी आसानी से हो जा रहा है और वो पूरा बेहतर से क्वेश्चन होता है। क्या सवाल है? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि जो आर्ट्स वाले बच्चे जो 10 के बाद आर्ट्स लेते हैं उनको बड़ी बुरी नजर से देखा जाता है, उसके शिकार होते हैं। गांव से पढ़ने के लिए कोचिंग आते हैं तो और ज्यादा शिकार। इसको अच्छी नजर से कब से देखा जाना शुरू होगा? तो बहुत जल्दी वो रुझान आना शुरू हुई होगा। मुझे उम्मीद है कि एसएस कोचिंग सेंटर के बच्चे जिस दिन बेहतर तरीके से, या फिर आर्ट्स वाले बच्चे जिस दिन आर्ट्स पढ़ के, बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुतेरे ऐसे बच्चे, जैसे आप रवि कुमार सिहाग को आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, हिंदी माध्यम का सबसे पहला टॉपर था। वो आर्ट्स से पढ़ा हुआ स्टूडेंट थे, साइंस से नहीं पढ़ा हुआ। वो जाके बीए का पूरा सेक्शन पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं, उनका इंटरव्यू पूरा का पूरा रखा हुआ है। तो इस तरह के बच्चे जब आर्ट्स पढ़ के बड़े बड़े स्तर पर जाएंगे और अपने आप को समाज में आएंगे और इस बातों को कहेंगे कि हम आर्ट्स पढ़ के ये किए, तो आप ही एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप ही के जैसे जो बच्चे होंगे जो बेहतर करेंगे, तो ही जाकर के आर्ट्स में बेहतर हो सके, तब जाकर के चेंजिंग आए। और निश्चित रूप से आएगा, मुझे विश्वास है, धीरे धीरे आएगा। जैसे बंसल में चेंज हुआ पूरा का पूरा, कोटा में एक आदमी ने पूरा का पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया साइंस का, उसी प्रकार से मेरा कोशिश है कि अकेले और आप लोगों का साथ मिलकर के एक ऐसा तैयार करना है कि आर्ट्स में जब बच्चे आए तो गर्व करे कि मैंने साइंस नहीं लिया, मैंने आर्ट्स लिया। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, आर्ट्स की उत्पत्ति जो है अलग अलग, इसमें एक सब्जेक्ट तो होते नहीं है, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो हर एक सब्जेक्ट की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग लोगों ने किया है, अलग अलग व्यक्तियों ने मिल करके, उसमें एक हिस्ट्री के भी कई लोगों ने मिल करके हिस्ट्री को बनाया है। तो आर्ट्स को बनाने के लिए, आर्ट्स जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होना है? शुरू में जो बना था उसका मेन उद्देश्य क्या था कि समाज को समझने की शक्ति। आप एडमिनिस्ट्रेशन में चलाइएगा, आप एसपी बनिएगा, आप डीएसपी बनिएगा, आप डीएम बनिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप आर्ट्स का क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन आर्ट्स के क्यों होते हैं? आर्ट्स को आखिर बनाया क्यों गया है? समाज को समझने के लिए। इसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? हिस्ट्री का मतलब आप अतीत को समझ रहे हैं, और अतीत को समझेगा तो आप वर्तमान में कोई गलती वैसी नहीं करिएगा। आप पॉलिटी को समझ रहे हैं तो राजनीतिक सिस्टम को समझ रहे हैं, आप साइकोलॉजी को समझ रहे हैं तो ह्यूमन नेचर को समझ रहे हैं। तो आर्ट्स में एक कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसमें भी कई लोगों ने बनाया है। तो आर्ट्स सब्जेक्ट पूरा आर्ट्स का कई को मिश्रण है। इसमें सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, म्यूजिक है, कई सब्जेक्ट है। तो सब सब्जेक्टों की अगर बात की जाए, सबों का अगर मिश्रण बना दिया जाए, तो इसका मतलब समाज की परखने के लिए ही आर्ट्स का निर्माण किया गया है, समाज को समझने के लिए ही आर्ट्स का निर्माण किया गया है। साइंस जो है टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, लेकिन आर्ट जो है वो समाज को समझने के लिए, कि ये मुझे लगता है मेरे सोच से, और ये लगभग यही मेन इसका फैक्ट भी है। तो देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर आर्ट्स क्यों ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही बोला कि हर किसी पे दबाव बनाया जाता है कि या तो साइंस लो या नहीं तो कॉमर्स लो। आर्ट्स में कुछ है नहीं, आर्ट्स में स्कोप नहीं है, करियर नहीं है, ये नहीं। मगर आर्ट्स पढ़ने के बाद पता चलता है, जब उसमें आप जाइएगा और खुद सबसे जो कहा जाता है कि भारत के सबसे कठिन परीक्षा के बारे में जब बात की जाती है यूपीएससी की, तो सबसे जरूरी चीज है, आप भी देखे होंगे किस तरह से लोग एडमिशन इधर करा लेते हैं ग्रेजुएशन में और जाकर के कोचिंग करने लगते हैं। आर्ट्स से पढ़ते हैं और कोचिंग करते हैं, उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने वो दिल्ली, कोटा और पटना या जहां भी जाइएगा वहां दूर दूर जगहों पे जाते हैं और क्लास करते हैं। तो आर्ट्स में कैरियर है, और आर्ट्स आप शौक से चुन सकते हैं। अगर आपके माँ बाप पूछ रहे हैं कि आर्ट्स आखिर क्यों ले, तो उनसे बताइए कि आर्ट्स में ये है, और आप खुद इनसे सवाल करिए। जहां पर ट्यूशन पढ़ने आप लोग आते हैं तो इनसे सवाल करिए कि भैया ये बताइए कि हमारे घर में ये सवाल किया जाता है कि आखिर हम आर्ट्स क्यों ले, आप मुझे बताइए कि हम लोग अपने घर में जाकर के उसको बता दें कि हाँ आर्ट्स इस वजह से ले। तो चलिए, ये मैं बताने का प्रयास किया। साइंस कॉमर्स की बातें तो सब करते हैं, मगर मैं ये आज बताने का प्रयास किया कि आर्ट्स क्यों ले, और एसएस कोचिंग सेंटर में आप आकर के पता कर सकते हैं कि आखिरकार आर्ट्स हम
क्यों ले। तो चलिए, जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा, चाहे शिक्षा से हो या जिस भी विषय से हो। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।